जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जानकारी वही जो काम की है। आप सभी के सामने मैं एक और न्यू वैकेंसी के साथ हाजिर है। यह वैकेंसी नवोदय विद्यालय समिति में आ रखी है। इसके बारे में हम कंप्लीट जानेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे, चेक करेंगे क्या क्या इसमें योग्यता रखी गई है, क्या इसकी जॉब एप्लीकेशन रहने वाली है। कंप्लीट डिटेल को जानने के लिए आप इसी वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन है दोस्तों कि अगर आप लोगों की जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और उन सभी दोस्तों को ये वीडियो भेजिए जिन लोगों को टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और वो टीचिंग जॉब्स के फॉर्म्स को अप्लाई करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर हम चेक करते हैं सारी डिटेल्स को। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हमने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। इसमें हम नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेब लिंक टॉप पे आएगा, उसी पर ही टाइप कर देना है। ये लिख के आ रहा है नवोदय.gov.in। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, इसी को आपको सर्च करना है। ये सर्च करेंगे दोस्तों तो ये नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस पे जैसा कि आप देख रहे हो पॉपअप में लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर फॉर अप्लाई ऑनलाइन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको जो सेकंड हेडिंग दे रखी है दोस्तों, यहाँ से आपको टैप करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा नोटिफिकेशन। हम नोटिफिकेशन को विजिट कर लेते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिखा रहा है दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का स्वायत्त संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर। ये जयपुर के द्वारा यह नोटिस रिलीज़ किया गया दोस्तों। इस नोटिस को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। संविदा आधार पर सत्र 2024-25 के अंतर्गत अंतिम रिक्तियों के सापेक्ष में शिक्षकों के अनुबंध के लिए पैनल के निर्माण हेतु आवेदन पत्रों के आमंत्रण की सूचना। नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालय में पीजीटी, टीजीटी रचनात्मक शिक्षकों एवं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से अनुबंधन आधार पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मापदंड एवं अधिक जानकारी के लिए नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की वेबसाइट नवोदय.gov.in पर निरीक्षण करें। तो ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। और जो इसकी स्टार्टिंग डेट है दोस्तों वो इन्होंने बता रखी है दोस्तों। स्टार्टिंग डेट इन्होंने 27 मई 2024 से आवेदन कर सकते हैं तथा जमा करने की अंतिम तिथि 7 जून 2024। और जो लास्ट डेट है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो 7 जून रखी गई दोस्तों। और इसका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन और हम नीचे चेक कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये उन्होंने नोटिस निकाला हुआ है। इसमें भी क्लियर उन्होंने मेंशन कर रखी है ओपनिंग डेट ऑफ इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन पोर्टल। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो 27/5/2024 से 7/6/2024 तक। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन उन्होंने दिखा रखा है दोस्तों 7/6/2024। और वेरिफिकेशन ऑफ
एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड करेक्शन ऑफ देयर, जो कि आप करेक्शन वगैरह कर सकते दोस्तों। उसके लिए डेट उन्होंने मेंशन कर रखी है 8/6/2024 से 10/6/2024 तक आप अपने करेक्शन कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में। और इसके बाद दोस्तों आपकी जो मेरिट लिस्ट की बात कर ले, मेरिट लिस्ट के लिए उन्होंने बता रखा है पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आफ्टर करेक्टेड डाटा एंड इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन। जो आपकी मेरिट लिस्ट वो प्रिपेयर करेंगे, जो आपका करेक्ट डाटा होगा दोस्तों उसके बेसिस पर। तो उसकी जो डेट मेंशन कर रखी है 11/6/2024 से 13/6/2024 तक आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनने के बाद दोस्तों आपका जो इंटरव्यू टेंटेटिव शेड्यूल ऑनलाइन इंटरव्यू, जो ऑनलाइन इंटरव्यू आपको कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों, वो उसकी डेट रखी है उन्होंने दोस्तों 14/6/2024 से 18/6/2024 तक। और उसके 2 दिन के बाद दोस्तों ये आपकी पब्लिश कर देंगे फाइनल मेरिट लिस्ट। इन्होंने बता रखा है दोस्तों पब्लिशिंग फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 20/6/2024 दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी दोस्तों, जिसको आपको ध्यान में रखते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। अभी हम आगे और इसमें बात कर लेंगे कि आपकी टीजीटी, पीजीटी और अन्य रचनात्मक पदों के लिए जो आपकी योग्यता रखी गई है उसके लिए क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसी की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं ये जो आपकी लिस्ट ऑफ द पोस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द सेशन 2024 to 2025। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो वैकेंसी उनको फिल करने के लिए दोस्तों जो आपकी पोस्ट रखी गई हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली पोस्ट आपकी टीजीटी इंग्लिश की रखी है, दूसरी टीजीटी हिंदी, तीसरी पोस्ट टीजीटी मैथ्स, चौथी पोस्ट टीजीटी साइंस, पांचवी पोस्ट टीजीटी सोशल साइंस, छठी पोस्ट टीजीटी कंप्यूटर साइंस और सातवीं जो आपकी पोस्ट रखी है वो रखी है दोस्तों टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, जिसमें आपकी जो लैंग्वेज इंक्लूड कर रखी है दोस्तों वो ये है दोस्तों। जो अदर लैंग्वेज दे रखी है दोस्तों वो एक कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, ओडिया और दोस्तों आपकी आगे बात कर लें एक पंजाबी, असमी, ये आपकी थर्ड लैंग्वेज अगर आपके पास है तो आप टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और 9th आपकी पोस्ट की बात कर लें दोस्तों तो 9th पोस्ट आपकी दे रखी है इसमें टीजीटी फिजिकल साइंस और आर्ट। 8th पोस्ट आपकी दे रखी है टीजीटी आर्ट, टीजीटी 8। और इसमें जो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है उसमें आप मेल एंड फीमेल बोथ एलिजिबल हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो, उन्होंने क्लियरली इसमें मेंशन कर रखा है दोस्तों। और आगे आपकी बात कर ले जो 10वीं पोस्ट है वो 10वीं पोस्ट आपकी टीजीटी म्यूजिक, 11वीं पोस्ट लाइब्रेरियन, 12वीं पोस्ट पीजीटी हिंदी और पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स और लास्ट जो आपकी पोस्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ये आपकी पोस्ट रहने वाली दोस्तों। और आगे बात कर लें तो क्वालिफिकेशन के लिए जैसे कि इन्होंने दे रखा है दोस्तों गाइडलाइंस फॉर एंगेजमेंट टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ईयर 2024-2025। इसकी एंगेजमेंट तो ये आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है दोस्तों। पीजीटी पोस्ट के लिए बात कर ले पहले दोस्तों। पोस्ट पीजीटी जो आपकी दिखा सकते हैं उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन कर रखा है 2 year इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीटी और एनी अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट।
50% आपके मार्क्स होने चाहिए। 2 ईयर का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। और 1 मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with at least 50% marks in aggregate in the relevant subject। जो आपके जिस पीजीटी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और जो आपका मेन सब्जेक्ट है रहने वाला है, रिलेवेंट सब्जेक्ट जिसे कहते हैं दोस्तों, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। और इसमें डिजायरेबल आपकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में देखा है टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी आर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। सेकेंड डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, एक्सपीरियंस और वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल। आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। और आगे बात कर लें, उस क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए वहाँ की दोस्तों। और अगली ये आपके जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, ये आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट की लिस्ट दिखा रखी है दोस्तों। ये रिलेवेंट सब्जेक्ट है दोस्तों आपके पोस्ट है जो इन पोस्टों के लिए जो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट आपकी उसकी सिमिलर। और आगे बात कर ले दोस्तों, आगे भी ये दिखा रहा है आपको सबके सामने दोस्तों। ये आपकी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए दोस्तों ये आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट दिखा रखा है उसके सामने। और इसके बाद पीजीटी मैथ्स की बात करें दोस्तों तो पीजीटी मैथ्स के लिए ये सब्जेक्ट दिखा रखा है दोस्तों। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए ये सब्जेक्ट दिखा रखा है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में पोस्ट के सामने दोस्तों उनके सब्जेक्ट दिखा रखे हैं जो आपके होने चाहिए डिग्री में। और सेकंड जो आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी दे रखी है वो देखिए बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों पीजीटी पोस्ट के लिए। और जो आपकी नेक्स्ट बात करें तो प्रोफेंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, आपके पास दोनों हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपके पास प्रोफेंसी होनी चाहिए टीचिंग करने के लिए। उसके बाद इन्होंने नोट में एक चीज़ और मेंशन कर रखी है दोस्तों, बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और द एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास 4 साल का कोर्स था तो आपको बीएड डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। उन्होंने ये मेंशन कर रखा नोट में। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें दोस्तों तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो आपकी पोस्ट रहने वाली है उसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन मांग रखी है एमएससी होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या फिर एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और या फिर आपके पास दोस्तों एमई होना चाहिए या एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और सेकंड आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। और बाकी ये इन्होंने डिजायरेबल आपके पास होनी चाहिए टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए दोस्तों, आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, भाषा आपको आनी चाहिए दोस्तों की। ये आपकी पीजीटी पोस्ट कंप्यूटर साइंस की है दोस्तों। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, ये अब दोस्तों टीजीटी पोस्ट आ चुकी है दोस्तों। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें जो रखी गई है दोस्तों 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन एग्रीगेट। आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों 4 साल की अगर आपके पास डिग्री है तो उसमें। और अगर आपके पास बैचलर ऑफ
ऑनर्स डिग्री आपके पास दोस्तों, बैचलर ऑफ ऑनर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50%, 50% मार्क्स से आपको डिग्री होनी चाहिए बैचलर ऑफ ऑनर्स की। इसको आपने वो रिलेवेंट सब्जेक्ट 2 साल आपने पढ़ा हो दोस्तों एज अ मेन सब्जेक्ट, मतलब जो आपके 3 साल का अगर आपके पास डिग्री है तो। उसके बाद आगे पास बैचलर डिग्री बता रखी है दोस्तों उन्होंने नेक्स्ट की बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और द कैंडिडेट शुड, अगर आपको डिग्री कोर्स है तो उसमें 3 साल में आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप रिलेवेंट सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। और उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है दोस्तों, पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट बाय CBSE इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय NCT फॉर। और आपके पास B.Ed डिग्री भी होनी चाहिए दोस्तों। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, आपके पास हिंदी और इंग्लिश भाषा में पढ़ाने आना चाहिए दोस्तों आपको। और इसके बाद बात कर लें तो डिजायरेबल में सेम वही चीज़ आपको बता रखी है दोस्तों जो मैंने प्रीवियस को बताई दोस्तों। उसके बाद नोट में वही चीज़ उन्होंने फिर मैंगल मेंशन कर रखा है दोस्तों कि अगर आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो B.Ed डिग्री आपके पास ज़रूरी नहीं है रिक्वायर्ड। और अगर आप XNVS या सुपर एनुटेड गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं या फिर डिपेंडेंट ऑफ NVS एम्प्लॉइज़ हैं हु डाइड इन हार्नेस सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन कंपेंसेटेड ग्राउंड इन वेटिंग फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम हैविंग CTET क्वालिफिकेशन। अब उनको भी CTET की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों अगर आपके पास ये चीज़ है तो। और इसके बाद आगे की बात कर लें दोस्तों, इन्होंने पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। तो ये इन्होंने सब्जेक्ट वाइज बता रखे दोस्तों, पोस्ट वाइज सब्जेक्ट बता रखे कि अगर आपके पास अगर 4 TGT हिंदी के लिए आप जा रहे हो पोस्ट के लिए तो हिंदी एज अ आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स में। और इसके बाद अगर TGT इंग्लिश के लिए जा रहे हो तो उसमें भी आपका इंग्लिश आपके 3 इयर्स में होना चाहिए दोस्तों एज अ मेन सब्जेक्ट। और उसके बाद अगर आप TGT मैथ्स के लिए जा रहे हो तो उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन मैथ्स along with physics and any one of the following subjects केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। वो बैचलर डिग्री है दोस्तों तो उसके पास आपके मैथ्स और फिजिक्स एंड एनी वन, ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोस्तों अगर मैथ्स के लिए जा रहे हो तो। उसके बाद सच यूनिवर्सिटी which of provide for only 2 subjects out of the 6 as mentioned above in the final years of graduation. The candidate should have studied maths and physics in the final year of examination and 3 subject wise math, physics and computer science या chemistry या electronics, statistics in the first and second years of graduation। दोस्तों उन्होंने ये बता रखा है कि आपके पास अगर 2 सब्जेक्ट मेन आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स एंड मैथ, और आपका जो 3rd सब्जेक्ट है वो अगर आपका इनमें से हो सकता है दोस्तों केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से एक के 2 साल के लिए। फाइनल ईयर में आपने ये 3 सब्जेक्ट तो होने चाहिए। इसके बाद आगे की बात कर ले दोस्तों, कैंडिडेट हु हैव पास्ड BSc degree with honors in math subject would be considered eligible only if they have studied physics and chemistry, electronics, computer science, studied in first and second year of the course। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में 2 साल में अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है दोस्तों तो आपने
पहले 2 साल आपके पास ये सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़े हो दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। कैंडिडेट्स विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी मार्क्स। उन्होंने क्लियर मेंशन करके दोस्तों, अगर जो भी बीएससी ऑनर्स वाले हैं दोस्तों, और जो ऑनर्स उन्होंने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में कर रखा है तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे टीजीटी साइंस की बात करें दोस्तों, तो टीजीटी साइंस के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है दोस्तों, botany, zoology and chemistry. The candidate should have studied botany, zoology and chemistry during all 3 years of study in graduation. आपके 3 साल दोस्तों आपने पढ़ा हो ये सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में। और आगे बात कर ले दोस्तों, in case of such university which provide for only 2 subject in final year, जो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी दोस्तों की जो प्रोवाइड करती हैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट इन फाइनल ईयर में ऑफ ग्रेजुएशन, तो द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इन फाइनल ईयर। तो आपके पास इन 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट होने जरूरी है दोस्तों। Zoology and chemistry in the final year of examination and all the 3 subjects botany, zoology and chemistry in the first and second year of graduation। और आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर में ये वाले सब्जेक्ट होने चाहिए दोस्तों। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री ऑफ in any of the above mentioned 3 subjects, the candidate must study other 2 subjects in the first। आपके पास ऑनर्स डिग्री इन 3 सब्जेक्ट में, तो आपके पास जो बाकी के 2 सब्जेक्ट है वो आपने पढ़े दोस्तों फर्स्ट और सेकंड ईयर में। और इसके बाद अगली पोस्ट की बात करें दोस्तों, टीजीटी सोशल साइंस की। तो टीजीटी सोशल साइंस के लिए इन्होंने जो पोस्ट वाइज सब्जेक्ट रखे गए हैं वो इन्होंने रखे हैं। The candidate should have studied any of the 2 subjects out of the following subject combination of graduation level। तो यही दोस्तों उन्होंने बता रखा कि 2 सब्जेक्ट अपने जरूर आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। इसके बाद जो दे रखा है हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या फिर आपके पास दोस्तों होने चाहिए ये वाले सब्जेक्ट ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर 3 years। 3 साल में आपके पास ये सब्जेक्ट होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री ज्योग्राफी। और इसके बाद अगर आपका ऑनर्स की डिग्री है दोस्तों, in case of honors degree in history, the candidate should have studied geography, economics, political science। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं दोस्तों ये आपने 2 साल जरूर पढ़े हों फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में। सिमिलर इन केस ऑनर्स डिग्री इन ज्योग्राफी, अगर आपके पास सेम अगर ज्योग्राफी की डिग्री है ऑनर्स की, तो द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ये आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े हों फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स में। और अगर आपके पास candidates with BA honors in economics or political science are not eligible for the post of TGT social science। तो आप TGT social science के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे दोस्तों। इसके बाद आगे की बात कर लें TGT लैंग्वेज। अगर TGT लैंग्वेज की बात कर लें दोस्तों, तो TGT लैंग्वेज में इन्होंने TGT थर्ड लैंग्वेज की जो पोस्ट है और उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंसर्ट रिलीजियन लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल 3 years। आपके पास क्षेत्रीय भाषा या फिर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो 3 साल होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री में दोस्तों। और उसके बाद आपके पास सीटेड पास्ट होना चाहिए दोस्तों, क्लियरली मेंशन कर रखा है। पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट बाय CBSE। और इसके बाद आगे बात करें आपके पास BA डिग्री भी होनी चाहिए दोस्तों। ये 3 आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंपलसरी है दोस्तों, जो एसेंशियल है।
TGT थर्ड लैंग्वेज पोस्ट के लिए। उसके बाद आगे की बात कर ले दोस्तों, वही उन्होंने नोट में मेंशन कर रखा है। अगर आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है दोस्तों तो उसके लिए आपके पास BEd डिग्री की ज़रूरत नहीं रहेगी। 4 डिजिट और आप एबिलिटी कैंडिडेट्स हो तो आपके पास सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में बी रिलैक्स्ड, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा सीटेट क्वालिफिकेशन से दोस्तों। इसके बाद TGT कंप्यूटर साइंस की बात कर ले दोस्तों, तो TGT कंप्यूटर साइंस में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रखिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA फ्रॉम होनी चाहिए दोस्तों आपके पास, या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए दोस्तों आपके पास, या फिर आपके प्रोवाइडेड दैट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स एज अ मेन सब्जेक्ट। बट ये कंप्यूटर साइंस की अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो इसमें कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है आपको वो 3 सालों में मेन सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें ये अच्छी बात है दोस्तों कि BSc कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें एलिजिबल हो और आपके पास 3 साल कंप्यूटर साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों। डिजायर क्वालिफिकेशन में सेम रखिए दोस्तों कि आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन सिमिलर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, और उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल में दोस्तों, और नॉलेज होनी चाहिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में और क्षेत्रीय भाषा में, और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए दोस्तों। और अगली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले दोस्तों, इसमें TGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए तो इन्होंने BE या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech या कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में तभी दोस्तों आप जा सकते हो दोस्तों। और इसमें दे रखा है पास्ट द सेंट्रल टीचर टेस्ट कंडक्ट बाय CBSE इन अकॉर्डेंस, आपके पास सीटेट भी होना चाहिए दोस्तों। इसमें सीटेट भी बता रखा है, सीटेट भी होना चाहिए अगर BA BTech की आपके पास डिग्री है दोस्तों तो। और आपके पास BEd डिग्री भी होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद आगे बात कर ले दोस्तों, इन्होंने नोट में मेंशन कर रखा है दोस्तों, फॉर एंगेजमेंट ऑफ TGT कंप्यूटर साइंस रिक्वायरमेंट ऑफ BEd डिग्री या सीटेट में बी रिलैक्स्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर इन केस ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विथ BEd एंड सीटेट। अब अगर एबिलिटी कैंडिडेट्स हो दोस्तों तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा डिप्टी कमिश्नर के द्वारा BEd डिग्री और सीटेट से इस पोस्ट के लिए दोस्तों। और आगे की बात करें तो TGT आर्ट्स की जो पोस्ट आपको दिख रही थी दोस्तों, उसके लिए उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है आपके पास डिग्री इन फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए BFA, और आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दोस्तों वही सेम है जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद आगे की बात कर ली TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए, उसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे दोस्तों। और इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए आपके BP ED, और उसके बाद इस पोस्ट में जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो रिप्रेजेंटेड एट लीस्ट स्टेट एट नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स गेम रिकॉग्नाइज्ड बाय SI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर द कंसर्न फेडरेशन। आपने रिप्रेजेंटेड किया हो दोस्तों एटलीस्ट कम से कम नेशनल लेवल में स्टेट एट नेशनल लेवल, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास दोस्तों हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी इंग्लिश में भी दोस्तों। और इसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास रेजिडेंशियल
चाहिए दोस्तों। उसके बाद डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद टीजीटी म्यूजिक की दोस्तों, टीजीटी म्यूजिक के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अ बैचलर डिग्री इन म्यूजिक from a recognized university provided that music subject is studied in all 3 years of degree as a main subject। और उसके बाद दोस्तों बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी सेम है दोस्तों टीजीटी म्यूजिक के लिए भी दोस्तों। और उसके बाद लाइब्रेरियन की जो पोस्ट आपकी दिखा रखी है दोस्तों, प्ले पोस्ट जो है लाइब्रेरियन की पोस्ट है दोस्तों। और लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाले यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके बाद ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके बाद आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज और इसमें डिसेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन सिमिलर कैपेसिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की। ये सारी दोस्तों आपकी पोस्ट थी दोस्तों, जिनके लिए हमने डिटेल में अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में जाना दोस्तों। इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें और आपका नाम ही नाम एडिट में आए दोस्तों। तो इसलिए हमने डिटेल में अपने पोस्ट वाइज और सब्जेक्ट में जो आपके एजुकेशन और जो आपकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग हमने डिटेल में बात करी दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है दोस्तों, कोई बात नहीं, बट आपको जानकारी ज़रूर जानने के लिए मिली होगी दोस्तों कंप्लीट। तो थोड़ा सा और ये नोटिफिकेशन दोस्तों 5 पेज का, उसको और देख लेते हैं। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो एज लिमिट उन्होंने दे रखी है दोस्तों। अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर्स इज 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2024। और 4 एक्स NVS टीचर्स मैक्सिमम एज लिमिट 65 ईयर्स ऑन 1 जुलाई तक आपके पास जो ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर्स हैं 50 साल होनी चाहिए। और जो NVS के एक्स टीचर हैं दोस्तों, उनको लिए 25 साल की एज लिमिट रखी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा ये उम्र आपकी होनी चाहिए दोस्तों, तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद आगे बात कर ले दोस्तों, तो ये बाकी PGT पोस्ट के लिए वेटेज ऑफ एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। PGT पोस्ट के लिए दोस्तों किस तरीके से आपके मार्क्सों के बेसिस पे मेरिट बनाई जाएगी दोस्तों, उसका वो वेटेज दिखा रखा दोस्तों, क्राइटेरिया फॉर अवार्ड ऑफ वेटेज। तो इसको हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी बेसिस पे आपकी मेरिट बनने वाली है दोस्तों। तो जो आपकी PGT पोस्ट के लिए उसके लिए मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसका जो मैक्सिमम वेटेज रहने वाला है दोस्तों, वो आपका रहने वाला है 40 मार्क्स। और जो आपका जो क्राइटेरिया फॉर अवार्ड वेटेज रहने वाला है वो आपको 40% ऑफ परसेंटेज ऑब्टेन इन द कंसर्न सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है PGT पोस्ट के लिए, उसका 40% आपका वेटेज दिया जाएगा। 40 मार्क्स का 40% ही आपका इसमें इंक्लूड किया जाएगा मेरिट में। और उसके बाद अगली जो इन्होंने क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई थी BEd डिग्री, जो आपका BEd डिग्री में जो आपके मार्क्स हैं उसका मैक्सिमम 10 मार्क्स ही आपको मिल सकते हैं। और जो आपके BEd में जो आपके मार्क्स आए होंगे दोस्तों, उसका 10% आपको वेटेज दिया जाएगा फाइनल मेरिट में। और इसके बाद नेक्स्ट बात कर लें, नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। जैसा आपके पास PhD है, MPhil है, M.Ed है, तो उसका भी आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम दोस्तों। उसके बाद जो अगली क्वालिफिकेशन रखी गई है मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, तो एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑन
प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयज़। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है रिलेवेंट सब्जेक्ट और स्कूल में तो 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे दोस्तों मैक्सिमम। और इन मार्क्सों का जो कैलकुलेशन आपको मेरिट लिस्ट के लिए रखा जाएगा वो इस तरीके से रखा गया दोस्तों कि आपको 2 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन इन रेजिडेंशियल स्कूल। अगर आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल में ईच सेशन है उसके लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और फिर आपको 1 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन इन रॉन रेजिडेंशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अगर रॉन रेजिडेंशियल गवर्नमेंट स्कूल है तो ईच सेशन के लिए आपको दोस्तों 1 मार्क्स दिया जाएगा। और इसके बाद मोर देन 6 मंथ सर्विस इन एन एकेडमिक सेशन विल बी ट्रीटेड एज अ फुल सेशन। और 6 मंथ का आपका जो कंप्लीट सर्विस है उसको एक सेशन इंक्लूड किया जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आपका जो मेरिट में 75 मार्क्स टोटल रखे गए हैं वो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रहने वाले हैं। और 25% जो मार्क्स रहने वाले हैं वो आपके इंटरव्यू बेसिस रहेंगे दोस्तों। इनके 100% हो जाएगा दोस्तों। इसके बेसिस पे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी दोस्तों। इसके बाद अगर टीजीटी पोस्ट के लिए आप बात कर ले दोस्तों तो टीजीटी पोस्ट के लिए ये दिखा रखा है दोस्तों क्राइटेरिया फॉर अवार्ड। क्वालिफिकेशन के आपके जो मार्क्स रहने वाले दोस्तों वो क्वालिफिकेशन के रहने वाले मार्क्स 40 मार्क्स रहने वाले दोस्तों। और जिसमें आपका 20% ऑफ ओवरऑल परसेंटेज इन यूजी पीजी लेवल इन विच इज हायर। जो भी आपका जिसमें भी जानते रहेंगे यूजी पीजी में उसका 20% लिया जाएगा आपका। और 20% परसेंटेज इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स टुगेदर इन ग्रेजुएशन। और 20% आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट रहने वाला जो 3 ईयर्स में ग्रेजुएशन का उसका 20% रहने वाला दोस्तों। इस तरह से 40% हो जाएगा दोस्तों। 40 मार्क्स को 40% कैलकुलेट किया जाए आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी इंटरव्यू के लिए बनेगी दोस्तों उसके लिए। उसके बाद अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है दोस्तों नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट तो उसके 10 मार्क्स रखे गए हैं दोस्तों। तो जो भी आपके हायर क्वालिफिकेशन में मार्क्स आए होंगे उसका 10% लिया जाएगा। उसके बाद आगे की बात कर लें आपके पास बीएड है जो दोस्तों बीएड का आपको दिखा रखा है इन्होंने 5 मार्क्स दोस्तों। और उसके बाद जो उसका 5% ऑफ जो आपके मार्क्स आएंगे उसका 5% लिया जाएगा दोस्तों इसमें मैक्सिमम 5 मार्क्स का। और इसके बाद सीटेट सेकेंडरी लेवल आपके पास सीटेट है जो दोस्तों वो सीटेट पेपर 2 होना चाहिए पास उसका 5 मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम। जो भी उसका मार्क्स ऑप्टेन किए होंगे उसका 5% कैलकुलेट करके। तो ये दोस्तों आपकी क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स था दोस्तों किस बेसिस पे आपको अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद आगे की बात कर लें दोस्तों तो आगे आपको अगर एक्सपीरियंस दोस्तों तो एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने 15 मार्क्स दे रखे हैं दोस्तों। एक्सपीरियंस है आपके पास सिमिलर कैपेसिटी इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट रिलेवेंट टू एक्सपीरियंस कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय। तो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका उसको 15 मार्क्स मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं दोस्तों। वही सेम उन्होंने बता रखा है कि 2 मार्क्स आपके पास रहेगा कंप्लीट ईच सेशन इन ए रेजिडेंशियल स्कूल और 1 मार्क्स आपका रहेगा नॉन रेजिडेंशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन सिमिलर कैपेसिटी। और आपका ईच सेशन कैलकुलेट किया जाएगा 6 मंथ का कंप्लीट। और इस तरह से आपका जो टोटल मार्क्स रहने वाले हैं क्वालिफिकेशन के वो 75 मार्क्स रहने वाले और 25 मार्क्स आपके उसके रहेंगे दोस्तों इंटरव्यू के। इस तरह से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली दोस्तों। और इसके बाद आर्ट टीचर की बात कर ले दोस्तों और इसमें एक चीज़ और इन्होंने नोट में मेंशन कर रखी है XNVS yes superintendent government school teachers are exempted from having CTET qualification from such candidate maximum weightage of B.Ed qualification will be 10 मार्क्स। तो B.Ed के ही 10 मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों।
और आर्ट टीचर की बात कर लें दोस्तों, तो आर्ट टीचर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 40 मार्क्स रखे गए हैं, 40% ऑफ परसेंटेज आपके ऑप्टेन की गई होगी दोस्तों जो आपने। और इसके बाद हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है दोस्तों, एटलीस्ट 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन डिसिप्लिन अदर देन इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, उसके 10 मार्क्स दिए जाएंगे आपको दोस्तों। और जो आपके 10% मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जाएंगे जो भी आपकी परसेंटेज आई होगी दोस्तों हायर क्वालिफिकेशन में। उसके बाद अगली जो हम बात कर लें, अवार्ड हो आपके पास, अगर अवार्ड है, अवार्ड एट स्टेट नेशनल लेवल, अचीवमेंट ऑफ स्कूल टीम इन स्टेट नेशनल लेवल कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो उसके लिए भी दोस्तों 15 मार्क्स रखे हैं दोस्तों। और स्टेट लेवल के लिए आपके 10 मार्क्स रहने वाले दोस्तों, और नेशनल लेवल के लिए 15 मार्क्स रहने वाले हैं। इट इज़ टू हाईएस्ट लेवल अचीवमेंट टू बी अवॉर्डेड, जो भी आपकी हायर होगी उसको आपको प्रोवाइड की जाएगी। और अगला इन्होंने बात करें दोस्तों, तो एक्सपीरियंस के लिए बता रखा है दोस्तों सिमिलर, जैसा कि आपने प्रीवियस पोस्ट की। और मार्क्स के लिए बात करिए, 15 मार्क्स दिए जाएंगे आपको, और वही 2 मार्क्स रहने वाले दोस्तों आपके। उसके लिए दोस्तों रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 1 मार्क्स रहने वाला आपको पास, नॉन रेजिडेंशियल गवर्नमेंट स्कूल के लिए इस सेशन के लिए। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन का मार्क्स वेटेज रहने वाला 80 मार्क्स का रहने वाला है दोस्तों। मार्क्स 20 मार्क्स आपके दोस्तों इंटरव्यू के रहने वाली। और इसके बाद म्यूजिक टीचर की बात कर ले दोस्तों जल्दी से, तो म्यूजिक टीचर्स के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 40 मार्क्स रखी गई दोस्तों, और इसमें 40% आपके जो आपके ऑप्टेंड मार्क्स आए होंगे दोस्तों बैचलर डिग्री में, उसका कैलकुलेट किया जाएगा। और 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास दोस्तों रिलेवेंट सब्जेक्ट में, तो उसका भी जो आपके मार्क्स होंगे उसका 5% क्रेडिट किया जाएगा दोस्तों। और उसके आगे बात कर लें दोस्तों, अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके 5 मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों। ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आप सर्टिफिकेट आप दिखाते हो उनको तो। और उसके बाद अगला जो उन्होंने रखा हुआ है अवार्ड एट स्टेट लेवल नेशनल लेवल, तो 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे दोस्तों। और इसमें उन्होंने सेम बता रखा है 10 मार्क्स स्टेट लेवल के लिए और 15 मार्क्स नेशनल लेवल के लिए दोस्तों। उसके बाद एक्सपीरियंस है आपके पास दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वही 15 मार्क्स उन्होंने दिखा रखा है दोस्तों। उसमें सेम वही क्राइटेरिया रखा है, 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा अगर कंप्लीट सेशन के लिए, ईच कंप्लीट सेशन के लिए रेजिडेंशियल स्कूल है तो। और 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा नॉन रेजिडेंशियल गवर्नमेंट स्कूल है या फिर ऑटोनोमस बॉडी है तो। इसके बाद अगली बात कर ले दोस्तों, इसमें भी 80 मार्क्स रखे गए हैं दोस्तों आपके, 20 मार्क्स का पॉइंट रिव्यू रहेगा दोस्तों। अगली बात कर ले हम फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए, मेल और फीमेल के लिए, जो कि लास्ट है दोस्तों। तो इसके लिए भी आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों रखा हुआ है आपका जो 40 मार्क्स का 40% ऑब्टेन्ड इन बीपीएड डिग्री। और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, जो भी आपकी परसेंटेज होगी उसका 5%। और अगर एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स फ्रॉम LNCP या LNIP या NSU एनी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से तो आपको 5 मार्क्स उसके लिए दोस्तों दिए जाएंगे बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट फ्रॉम ये वाले इंस्टीट्यूट दिखा के दोस्तों जो। और उसके बाद आपके पास अवार्ड है, अवार्ड एट स्टेट नेशनल या इंटरनेशनल लेवल अचीवमेंट ऑफ स्कूल टीम CBSE SGFI स्कूल नेशनल स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन से है तो 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे दोस्तों। और इसमें NCC सर्टिफिकेट को भी दिखा रखा दोस्तों,
जो कि आपके लिए अच्छी बात है दोस्तों। अगर आपके पास एनसीसी थी और आप फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट के लिए जाने वाले दोस्तों, तो इसमें दिखा रखा है दोस्तों स्टेट लेवल अवार्ड या फिर एनसीसी बी सर्टिफिकेट या फिर अचीवमेंट ऑफ स्कूल टीम इन सीबीएसई या स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो उसके लिए 5 मार्क्स रखे गए दोस्तों। और अगर आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट दोस्तों या एनसीसी सर्टिफिकेट है या अचीवमेंट ऑफ स्कूल टीम इन SGFI या फिर नेशनल लेवल कंपटीशन, उसके लिए 10 मार्क्स आपको मिलेंगे दोस्तों। या फिर इंटरनेशनल लेवल पार्टिसिपेंट रहेंगे तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों। ये आपको वेटेज रहने वाले हैं अवार्ड के लिए। और एक्सपीरियंस के लिए वही दोस्तों 15 मार्क्स दिखा रखे हैं दोस्तों। और सेम वही बता रखा है दोस्तों कि 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे ईच completed session in residential school or 1 marks for each complete session in recognized school in similar capacity. और more than 6 months service in academic session will be treated as a full session। 6 मंथ से आपका ज़्यादा होनी चाहिए सर्विस, उसको 1 सेशन माना जाएगा दोस्तों। और इस ये भी आपकी जो फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है उसके लिए भी 80 मार्क्स की क्वालिफिकेशन की बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। और जो आपकी 20% है वो आपकी उसके लिए रहने वाली दोस्तों। और एक और पोस्ट बची दोस्तों, वो है आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट। देख रहे हैं, तो लाइब्रेरियन के लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 40 मार्क्स लिखे गए। और 40 मार्क्स आपके जो 40% लिया जाएगा आपकी जो टोटल मार्क्स होंगे बैचलर डिग्री में। और हायर एजुकेशन डिग्री के लिए 10 मार्क्स रखे हैं जो कि 10% ऑब्टेंड किए जाएंगे दोस्तों मेरिट लिस्ट को बनाने के लिए। और फिर आपके पास पब्लिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेपर्स इन सेमिनार्स जर्नल बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट, उसके लिए 5 मार्क्स रखेंगे दोस्तों। और पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन ऑफ एट लीस्ट 2 पेपर्स में पब्लिकेशन होनी चाहिए दोस्तों। और आपकी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की बात कर लें इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों। आप सर्टिफिकेट दिखाते हो दोस्तों तो। और एक्सपीरियंस के लिए 15 मार्क्स रखेंगे दोस्तों, वही सेम 2 मार्क्स कंप्लीट सेशन इन रेजिडेंशियल स्कूल और 1 मार्क्स आपके पास ईच कंप्लीट सेशन इन नॉन रेजिडेंशियल स्कूल में रहने वाला है दोस्तों। ये दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। जैसा कि आपने देखा, ये पूरा आपका नोटिफिकेशन था दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति का। आप लोगों को ज़रूर वो हर एक पोस्टों के बारे में डिटेल में जानने के लिए मिला होगा दोस्तों, सब्जेक्ट के बारे में भी। तो आप लोगों को जरूर ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जिन दोस्तों को वाकई में ज़रूरत है टीचिंग जॉब्स की, और वो टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं कई दिनों से दोस्तों। तो उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है दोस्तों, एक कॉन्टैक्ट बेसिस वैकेंसी दोस्तों, बट ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो इसमें आगे बेनिफिट्स काफ़ी रहने वाले दोस्तों। आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्तों, एक्सप्लोजर मिलेगा आपको अपना करियर को ग्रोथ करने के लिए दोस्तों। तो आप ज़रूर इस तरह से रेगुलर अपडेट रहना चाहते हो वैकेंसीज से और जानकारी से दोस्तों, तो इस चैनल को प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है सब्सक्राइब करिए। और आपके जो भी कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, या फिर मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करूँ तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट्स करिए दोस्तों। और इस वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखा उसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।